अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी नामक के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद इस्माइल आज आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। बहुत सारे लोग पूछते थे कि जी रूडन इनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर हम कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस टाइम जो अवेलेबल कमर्शियल्स हैं ब्लॉक सी और ब्लॉक डी के अंदर, उसमें कौन सा कमर्शियल ज़्यादा बेहतर है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के हवाले से आने वाली वीडियोस के ऊपर आपको ट्रांसपेरेंट रिव्यू मिल सके, हकाइक के ऊपर मबनी आपको वीडियोस मिलेंगी जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं बल्कि उभरेगी और आपको फायदा होगा। रूडन इनक्लेव इस्लामाबाद अडियाला रोड के ऊपर एक इमर्जिंग प्रोजेक्ट है, रिंग रोड इंटरचेंज पॉइंट के करीब, और उसके अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल और फार्म हाउसेज हैं। इसमें कमर्शियल और फार्म हाउसेज जो है हॉट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। अगर कमर्शियल की बात करें तो उसमें जो हॉट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ब्लॉक सी, आज मैं उसके ऊपर एम्फेसाइज करूंगा कि वो क्यों ज़्यादा बेहतर है ब्लॉक डी से। और कुछ लोगों की ये राय है, कुछ लोग की ये राय है कि जी ब्लॉक डी ज़्यादा बेहतर है। मैं समझता हूँ कि ब्लॉक सी ज़्यादा बेहतर है, और उसको अपनी इस बात को एम्फेसाइज करने के लिए आज मैं आपको नक्शे के ऊपर कुछ रियलिटीज दिखाऊंगा, जिसके ऊपर मैं 3 पॉइंट्स को मेनली डिस्कस करूंगा: पॉपुलेशन बर्डन, लोकेशन और डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ दीज 2 ब्लॉक, कि कौन सा पहले डेवलप होगा, पॉपुलेशन का बर्डन किस पे ज़्यादा होगा और लोकेशन किसकी ज़्यादा बेहतर है। ये 3 पॉइंट्स को कंक्लूड करके आज आप इस फैसले पे पहुंचेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट कमर्शियल की ब्लॉक सी में करनी चाहिए या ब्लॉक डी में करनी चाहिए। तो चलिए नक्शे की तरफ। ये जिस तरह मैप आपके सामने प्रॉपर शो हो रहा है, आज हम मैप के ऊपर कुछ ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं जी ब्लॉक सी का कमर्शियल बेहतर है या ब्लॉक डी का, तो आज उस हवाले से मैं कुछ फैक्ट एंड फिगर्स आपके सामने लेके आऊँगा। ये मेन अडियाला रोड है, ठीक हो गया, ये मेन अडियाला रोड है और ये प्रोजेक्ट की एंट्रेंस है, ये जो अंदर जा रही है दिस इज़ द एंट्रेंस, ठीक हो गया जी। ये तो अभी आपकी इस वीडियो के अंदर आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि कौन सा ब्लॉक जो है वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग क्लेम करते हैं जी ब्लॉक डी बेहतर है, कुछ कहते हैं सी बेहतर है, कुछ कहते हैं जी बेहतर है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। आप जिस तरह की देख सकते हैं ये एंट्रेंस हो गई। आप एंट्रेंस से जब आगे जाते हैं तो ये ब्लॉक बी, ये ए और ये आपका ब्लॉक सी हो गया। ये ब्लॉक सी का जी कमर्शियल है। अब आप ब्लॉक सी का कमर्शियल देख रहे हैं और एंट्रेंस देख रहे हैं। ब्लॉक सी का कमर्शियल और एंट्रेंस के दरमियान फासला देख लें। जो ब्लॉक डी है उसका कमर्शियल ये है, उसका कमर्शियल ये है, यानी कि कम से कम अगर आप प्रॉपर रास्ता भी नापे तो ये कम से कम कोई 350-400 मीटर आगे जाके ये कमर्शियल आता है सी के कमर्शियल के बाद। एक तो पहली ये रीज़न होगी कि जो लोकेशन है ब्लॉक सी के कमर्शियल की वो ब्लॉक डी के कमर्शियल से ज़्यादा बेहतर है, ठीक हो गया। क्योंकि आप जितने भी आपकी कैलकुलेशंस होती हैं सोसाइटी के अंदर लोकेशंस की, वो एंट्रेंस उसका 0 पॉइंट होता है। 0 पॉइंट आप एंट्रेंस को कैलकुलेट करते हैं, एंट्रेंस से आप आगे सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा नज़दीक है। इस टाइम अगर आप 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल की बात करें तो एंट्रेंस से आप जैसे ही इंटर होते हैं तो राइट लेफ्ट पे कोई कमर्शियल नहीं है। ये जो कमर्शियल है ये कनाल के हैं। आप आगे जाते हैं तो सबसे पहले जो कमर्शियल आता है वो 4 मरला कमर्शियल जो है वो ब्लॉक सी का आता है। फिर आगे जब आगे जाते हैं आप तकरीबन 350-400 मीटर कम से कम फासला, तो फिर ब्लॉक डी का ये कमर्शियल आता है। तो आप लोकेशन आप समझ गए होंगे कि एंट्रेंस से ये कमर्शियल ब्लॉक सी का कम फासला है और ये फासला ज़्यादा है। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आप कैलकुलेशंस करते हैं वो ये कैलकुलेशन करते हैं कि कमर्शियल जो आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं उसके ऊपर पॉपुलेशन का परसेंटेज कितनी है। अब अगर बात करूं मैं ब्लॉक सी की, जो ये कमर्शियल ब्लॉक सी का आपको नज़र आ रहा है रेड। अब ब्लॉक सी एक रेजिडेंशियल सेक्टर है जिसमें प्लॉट्स हैं, जिसमें लोग फ्यूचर में घर बनाने जा रहे हैं। ये आपको देख रहे हैं सारा आबादी इसके ऊपर इन कमर्शियल्स पे डिपेंडेंट है, ठीक हो गया ये। और जो ब्लॉक डी की अगर बात करें तो वहाँ पे फार्म हाउसेज हैं। यहाँ पे मैं आपको बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट बताने लगा हूँ जैसे कुछ लोग इख्तिलाफ भी करेंगे, लेकिन सच जो है वो यही है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। देखें जो कमर्शियल होता है ना वो फार्म हाउसेज में ज़्यादा कामयाब नहीं होता, वो आपका ज़्यादा जो कामयाब कमर्शियल है वो आपका रेजिडेंशियल सेक्टर में होता है जहाँ पे लोग घरों में रहते हैं। उसकी मेन वजह क्या है कि जो फार्म हाउस होते हैं ना ये एक सेकंड वेकेशन पॉइंट होता है जिसमें आवाम जिसका फार्म हाउस है वो हफ्ते बाद आके 1 दिन उसमें रहेगा, हफ्ते बाद आके 2 दिन रहेगा, हफ्ते बाद आके 3 दिन रहेगा और छुट्टी मना के अपने शहर पिंडी जहाँ भी उस घर है वो वहाँ चले जाएगा। यहाँ पे कोई परमानेंट रेजिडेंट नहीं होता।
तो जब एक जगह के ऊपर प्रॉपर परमानेंट रेजिडेंसी नहीं होती तो वहां का कमर्शियल की दुकान के अंदर अगले का दूध, अगले के करियाना, अगले की नई की दुकान, अगले का जो मार्केट है, मार्ट है, वो कंपैरेटिवली रेजिडेंशियल सेक्टर से कम चलेगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब जैसे मैं सी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ये कमर्शियल है सी ब्लॉक, अब ये रेजिडेंशियल एरिया, ये जो प्लॉट्स हैं ना, घरों के लिए होते हैं। अब एक बंदा जब घर ले लेना तो वो एक नॉर्मल आवाम तबका आती है घर लेने। अब वो घर के अंदर ये नहीं है कि वो हफ्ते में 1 दिन रहेगा, वो हफ्ते में उसमें 7 दिन रहेगा, वो सौदा सलफ भी यहीं से लेगा। क्यों? क्योंकि ये उसका प्रॉपर घर है, वो ये उसका सेकंड पॉइंट नहीं है। तो जो कमर्शियल होता है वो हमेशा पॉपुलेशन से चलता है। तो इसका मतलब मेरे मकसद ये है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी। ये मैं सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल्स की बात कर रहा हूँ। जब पॉपुलेशन आपकी कम होगी तो आपके इस कमर्शियल के ऊपर आपका बाइंग बर्डन जो है, बाइंग यहाँ पे कम होगी। यहाँ पे कोई रहेगा तो आगे कोई चीज़ लेगा, और यहाँ पे तो लोग घर बनाएंगे। तो दुनिया के अंदर आप किसी भी फार्म हाउसेस कम्युनिटी के अंदर जाओ, आप बैरियर टाउन में जाओ, डीएचए में, दुनिया में किसी भी जगह फार्म हाउस में जाओ, वहां पे आपको दुकानें खाली मिलेंगी। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि वो जितना कमर्शियल होता है वो लोग आते हैं, हफ्ते में 1 दिन रहते हैं, अपना साथ सामान लेके आते हैं, खाने पीने बारबेक्यू करके चले जाते हैं। तो दुकानदार की बिक्री कम होती है। जबकि जो रेजिडेंशियल सेक्टर है, ये हो गया, ये रेजिडेंशियल कमर्शियल हो गया, ये कमर्शियल हो गया, जो घरों की झुरमट में है, उसने भाईजान सुबह जब उन्होंने चाय बनानी है तो चाय के लिए भी उन्होंने यहीं से दूध लेना है, दूध भी यहीं से लेना है, गोश्त भी यहीं से लेना है, दोपहर को भी यहीं से, होटल भी यहाँ पे चलेगा, दोपहर का भी रोटी यहाँ से जाएगी, खाना पीना यहाँ से जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो ब्लॉक सी का कमर्शियल है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ। उसकी सिर्फ यही वजह है कि एक, उसकी लोकेशन बाकी ब्लॉक से ज़्यादा बेहतर है एज अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, और सेकंड उसका जो पॉइंट है वो ये है कि उसके ऊपर पॉपुलेशन बर्डन ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे पॉपुलेशन बर्डन ज़्यादा होता है, जहाँ पे घर बनते हैं, जहाँ पे आबादी होती है, वहीं का कमर्शियल चलता है। सहरा के अंदर कभी कमर्शियल आपने नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ आबादी नहीं होती। गाँव के अंदर कमर्शियल क्यों कामयाब नहीं है? वहाँ पर आबादी कम होती है। शहर के अंदर क्यों ज़्यादा कमर्शियल चलता है? क्योंकि आबादी ज़्यादा होती है। आप पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें, जहाँ पे कमर्शियल्स होते हैं वहाँ पे अगर आबादी ज़्यादा होगी तो कमर्शियल कामयाब होगा। तो कंक्लूजन की तरफ मैं आता चलूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि जी ब्लॉक डी का कमर्शियल ज़्यादा बेहतर है या ब्लॉक सी का बेहतर है। ब्लॉक, मैं ये कहता हूँ, मेरी एक ज़ाती राय है, कोई इससे इख्तिलाफ भी कर सकता है, बहुत सारे लोग इख्तिलाफ करेंगे कि ब्लॉक सी का बेहतर है। क्यों? पहली पॉइंट, एंट्रेंस के भी करीब, ये फासला आपका हो गया, ये आपका फासला है जी, ठीक है, एंट्रेंस से, और ये आपका डी है, तो ये आपका फासला देख सकते हैं। और पहला बात लोकेशन हो गया। दूसरा जो एक मेन एलिमेंट है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा होगी। अच्छा, दूसरी मज़े की बात, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्लॉक ए का और ब्लॉक बी का भी कमर्शियल पॉइंट अब यही बनने जा रहा है। क्योंकि जितना भी अब, क्योंकि ये जो कमर्शियल्स हैं सारा कंपनी सेल कर रही है, जो मेन का कमर्शियल है कंपनी सेल नहीं कर रही। तो इस टाइम जो कमर्शियल सेल हो रहा है वो ब्लॉक सी का ही कमर्शियल सेल हो रहा है। यानी कि ये जो रेजिडेंशियल एरिया हो गया, वो यहीं पे बाइंग करने, दुकान के अंदर जो भी प्लाजा होगा, शॉप होगी, वहाँ पे रेंटल इनकम भी लोगों को अच्छी मिलेगी। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे आबादी होगी तो उनकी बिक्री, उनकी सेल्स, उनकी चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी। तो एक ओवरऑल कंक्लूजन के मेरे मुताबिक ब्लॉक सी का जो ये कमर्शियल है, दिस इज़ द बेस्ट कमर्शियल पॉइंट। दूसरी एक मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि हर बंदे का एक अपना एक पर्सनल ओपिनियन होता है एम्फेसाइज करने का कुछ चीज़ों पे। मेरी ज़ाती राय ये है कि मैं अपना जो काम करता हूँ, मैं इस तरह करता हूँ कि अगर आपको कोई कमर्शियल चाहिए तो मैं आपको कंपनी से डायरेक्ट कमर्शियल लेके देता हूँ। मैं कभी ये नहीं करता कि यहाँ पे एक कमर्शियल ले लिया, अब वो मैंने ले लिया तो अब मेरे सर पे पड़ा हुआ, तो वो मैंने बेचना है हर हाल में, चाहे मैं उसकी तारीफ़ करूँ, चाहे मैं जिस तरीके से उसको बेचूँ। हम ये नहीं करते, हम डायरेक्ट कंपनी से आपको ये चीज़ देते हैं और प्रॉपर कंपनी की फाइल और सारी चीज़ें आपको देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ब्लॉक सी इज़ द बेस्ट कमर्शियल पॉइंट। इससे कोई इख्तिलाफ करना चाहता है तो इख्तिलाफ कर ले, ये वक्त आके आपको बता देगा कि मोहम्मद इस्माइल ने जो कहा था वो ठीक था या जो किसी और ने कहा वो ठीक था। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के हवाले से वीडियोज़ देखने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जी इसके अंदर हॉट प्रोडक्ट कौन सी है, तो मैं आपको हॉट प्रोडक्ट जी बता देता हूँ। एक तो कमर्शियल, ये कमर्शियल बहुत हॉट प्रोडक्ट है,
और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फार्म हाउसेज ज़्यादा फार्म हाउसेज भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन कमर्शियल में अगर हम हॉट कमर्शियल की बात करें तो ब्लॉक सी का कमर्शियल तो है, दैट इज़ द हॉट पॉइंट। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, हमेशा एक ज़हनी फ़िलासफ़ी होती है कि जब भी आपके पास कोई चीज़ लेने आता है वो ये कहता है कि यार मुझे जो है ना ब्लॉक, मतलब ए बी को कंपेयर करें तो ए को लोग साइकोलॉजी जो होती है लोग क्यों कहते हैं ए बेहतर है, मुझे ए में प्लॉट दो। बी और सी की बात करो तो वो बी को बेहतर कहता है। सी और डी की बात करो तो डेफिनेटली वो सी की तरफ जाएगा, क्योंकि जिस तरह अल्फ़ाबेट में डी पीछे है इस तरह लोकेशंस में भी डी पीछे होगा हमेशा सी से। ऐसा कभी नहीं होगा कि ब्लॉक ए आखिर में आएगा और ब्लॉक डी पहले आएगा, ब्लॉक सी पहले आएगा। पूरी दुनिया के अंदर सेक्टर्स की बात करें, अगर सेक्टर ए होगा तो वो हमेशा पहले होगा, लोकेशन उसकी अच्छी होगी, सेक्टर बी से सेक्टर बी की सी से अच्छी होगी, सी की डी से अच्छी होगी। तो ये कॉमन सेंस की कुछ चीज़ें जो इन्वेस्टमेंट्स के दौरान आपको अपने जहन में रखनी होती है, चाहे दुनिया में आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। मजीद रुडन एनक्लेव के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपको विजिट भी करा सकते हैं, ऑन लोकेशन जो है आपको चीज़ें दिखा सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो इसमें एक मेन पॉइंट है वो ये है कि डेवलपमेंट की अगर बात करें, अच्छा एक बंदा होगा उसकी एक ये प्लॉट है, मिसाल उसने यहाँ पे एक प्लॉट खरीदा हुआ ना, वो यही कहेगा आपको कि यार ये जो है ना पहले डेवलप्ड हो रहा है, जबकि ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट होगी। उसकी वजह क्या है? मैं समझता हूँ कि हमेशा एंट्रेंस से आप जैसे इंटर होंगे पहले ब्लॉक ए डेवलप होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। ऐसा नहीं होगा कि जी बी को ए को सी को छोड़ के बिल्डोजर सीधा हेलीकॉप्टर से उसको यहाँ पे उतार के जी डी का कमर्शियल, जी एच का कमर्शियल को वो करेंगे। तो ऐसी कोई हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे हम अपनी मशीनरी को हेलीकॉप्टर के थ्रू यहाँ पे ला के डेवलप करें। हमेशा दुनिया के अंदर फेजेस के अंदर डेवलपमेंट होती है, सेक्टर वाइज डेवलपमेंट होती है। अब जैसे आप देख रहे हैं पहले ये डेवलप होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और इसकी डेवलपमेंट में और इसकी डेवलपमेंट में कम से कम 8-9 महीने का गैप जरूर होगा, क्योंकि जो पहले आता है वो पहले डेवलप होता है। वो कहते हैं पहले आओ पहले पाओ, तो जो पहला ब्लॉक होगा वो पहले डेवलप होगा। तो इस तरह अगर सी ब्लॉक की कमर्शियल की बात करें तो सी ब्लॉक का कमर्शियल डी ब्लॉक के कमर्शियल से पहले डेवलप होगा। तो ये टोटली एक कंक्लूजन है और मैं समझता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ओवरऑल मैं कंक्लूड करता आपको इस समरी में बता देता हूँ कि ब्लॉक सी की जो कमर्शियल है वो 3 पॉइंट्स की बिना के ऊपर मैं उसको बेस्ट फर्स्ट पे रखता हूँ, बरकरार रखता हूँ। एक वो ए बी और सी के अंदर अगर बात करें तो इस टाइम सिर्फ जो कमर्शियल अवेलेबल है वो ये है फॉर सेल, और इस ए बी सी तीनों ब्लॉक के पॉपुलेशन का बर्डन इसके ऊपर होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो लोकेशन की बात करें, सी ब्लॉक की लोकेशन बाकी ब्लॉक्स के डी जी और एच ब्लॉक के कमर्शियल से कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है लोकेशन के हवाले से भी। और डेवलपमेंट की बात करें तो सी पहले डेवलप होगा, डी और ये बाकी बाद में डेवलप होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इस्माइल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।